हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन का पूरा कंप्लीट किया था। ये वाले क्वेश्चन थेरी टाइप क्वेश्चन है और थोड़े से हार्ड है। हार्ड नहीं है लेकिन आप स्किप करके देखते हो इसलिए आपको वो समझ में नहीं आते हैं। तो बिना स्किप किए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एज पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन each student of 745 student made 25 papers bag. What was the total number of paper bags made? मतलब टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग मेड मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 745 क्या है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 745 स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट मेक 25 बैग्स। और हमें क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू 745 इंटू 25, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 745 स्टूडेंट को और ईच बैग जो दी है 25, दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 745 इंटू 25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से पहले हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना। तो आपके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 5 और 2 की टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। हम डायरेक्ट 25 टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 5 से पहले करेंगे और बाद में 2 से करेंगे। आपके लिए मैंने यहाँ पर साइड में टेबल लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 5 5 से कितना होता है, 5 5 से होता है 25। 25 को हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर होगा कैरी 2। अब 5 4 से होता है 20, 20 प्लस 2 होगा 22। तो 22 को हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर फिर से होगा कैरी 2। अब 5 7, अब 5 7 से होता 35, 35 प्लस 2 ये होगा 37। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37। अब यहाँ पर नीचे होगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब हमें 2 की टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब 2 5 सा होता है 10, अब 10 को हम लिखेंगे 0 और कैरी होगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 2 4 सा होता है 8, 8 और 1 कैरी, 8 और 1 1 कितना होगा, यहाँ पर होगा 9। अब होगा 2 7 सा होता है 14 और 14 को हम लिखेंगे डायरेक्ट 14 क्योंकि आगे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब हमें करने पड़ेंगे इसकी एडिशन। अब यहाँ पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 5 ही होगा, 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 2 ही होगा। 7 प्लस 9 होता है 16, 16 को हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 3 प्लस 4 होता है 7 और 7 प्लस 1 होता है 8। तो यहाँ पर आएगा 8 और ये रहेगा 1 एज इट इज। तो क्या आया हमारा आंसर, 18,625। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पेपर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग made by student equal to 18,625। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों। इन अ प्लांटेशन सैम्पलिंग ऑफ 215 मेडिसिनल trees have been planted in each of the rows of trees. How many sapling are there in plantation altogether? मतलब हमें यहाँ पर कितने ट्री लगाए सैंपल के, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग वो क्या करनी यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन दिया है, जो गिवन हमें दिया है, सैपलिंग इन ईच रो, सैपलिंग इन ईच रो इक्वल टू 215 ये वाली। और नंबर ऑफ रो हमें दी है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 132। अब हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग जो हमें कहां से मिलेगी,
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 215 इंटू 132। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 5 का और 3 का टेबल ऑलरेडी लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 2 है बच्चों, मैंने गलती से 5 लिख दिया था, तो यहाँ पर 2 है, और ये 5 का टेबल मत लिखना, ये 2 का टेबल लिखना, वो गलती से मैंने 2 की जगह 5 लिखा था। अब यहाँ पर देखो 2 5 का कितना होता है, 2 5 का होता है 10, 10 को हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर होगा एक कैरी। अब 2 1 सा 2 और प्लस 1 ये होगा 3, 2 2 सा होता है 4, तो यहाँ पर होगा 4। अब यहाँ पर होगा एक साइन मल्टीप्लीकेशन का। अब हमें जरूरत है 3 के टेबल की। अब 3 5 सा होता है 15, 15 को हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 3 1 सा होता है 3 और 3 प्लस 1 होगा यहाँ पर 4। 3 2 सा होता है 6, तो यहाँ पर होगा 6। अब नीचे इसके और एक वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर कितने साइन होंगे मल्टीप्लीकेशन के, 2 साइन होंगे यहाँ पर। अब 1 5 सा होता है 5, 1 1 सा होता है 1 और 1 2 सा होता है 2। अब हम करेंगे इन तीनों की एडिशन, तो यहाँ पे 0 के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ 0 ही आएगा। 3 प्लस 5 होगा यहाँ पर 8, 4 प्लस 4 होता है 8 और 8 प्लस 5 होता है 13, 13 को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 6 प्लस 1 होता है 7 और 7 प्लस 1 होता है 8, तो यहाँ पर आएगा 8 और 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर होगा एज इट इज 2। तो हमारी वैल्यू आ गई 28,380। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा total number of, therefore total number of sapling equal to 28,380। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वन कंप्यूटर कॉस्ट 27,540 रुपीज, हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर कॉस्ट। मतलब एक कंप्यूटर की कॉस्ट हमें इतनी दी है और 18 कंप्यूटर की कॉस्ट हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हमें गिवन जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में है वन कंप्यूटर कॉस्ट इक्वल टू 27,540 रुपीज और 18 कंप्यूटर की कॉस्ट हमें दी हुई है यहाँ पर। 18 कंप्यूटर की कॉस्ट हमें यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 18 कंप्यूटर को क्या करेंगे, यहाँ पर 27 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, 27,540 इंटू 18। आपके लिए मैंने यहाँ पर टेबल लिख दिया है। अब 8 0 सा होता है 0, 8 4 सा होता है 32, 32 को हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर होगा कैरी 3। अब 8 5 सा होता है 40, 40 प्लस 3 होगा 43, 43 को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर होगा 4 कैरी। अब 8 7 सा होता है 56, 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 होता है 60, 60 को हम लिखेंगे 0, यहाँ पर होगा 6 कैरी। अब 8 2 सा होता है 16 और 16 प्लस 6 होता है 22, तो 22 को लिखेंगे हम 22। यहाँ पर नीचे होगा मल्टीप्लीकेशन का साइन। 1 0 सा होता है 0, 1 4 सा होता है 4, 1 5 का होता है 5, 1 7 का होता है 7 और 1 2 का होता है 2। तो यहाँ पर हम करेंगे इन दोनों की एडिशन। तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 0 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 3 प्लस 4 होगा 7, 0 प्लस 5 होगा यहाँ पर 5, 2 प्लस 7 होगा यहाँ पर 9 और 2 प्लस 2 होगा यहाँ पर 4। तो क्या आंसर आया हमारा, 4,95,720। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 कंप्यूटर कॉस्ट इक्वल टू 4,95,720। अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, अंडर द इंस्पायरेशन अवार्ड स्कीम 5,000 rupees per student were granted for the purchases of science project materials if 154 students in a certain taluka were covered under the scheme, find the total amount granted to that taluka। मतलब यहाँ पर हमें क्या किया है, एक स्कीम है
और इस स्कीम को 5000 रुपीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो स्कीम वाले हमें क्या कर रहे हैं, मटेरियल साइंस प्रोजेक्ट मटेरियल के लिए दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है कि एक को इतने देते हैं तो 154 स्टूडेंट को वो कितने देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5000 को 154 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें मिलेगी। जो गिवन दिया है यहाँ पर वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन में है वन स्टूडेंट गेट 5000 रुपीज, मतलब एक स्टूडेंट को कितने दे रहे हैं, वो 5000 रुपीज। और 154 स्टूडेंट की हमें यहाँ पर क्या करनी है, प्राइस निकालनी है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम करेंगे 5000 इंटू 154। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने 4 का और 5 का टेबल यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर 4 जीरोचा होता है 0, 4 जीरोचा होगा 0, 4 जीरो का होगा 0, 4 5चा होता है 20, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20 इंटू 5 जीरोचा होता है 0, 5 जीरोचा होता है 0, 5 जीरो का होगा 0 और 5 5चा होगा 25, तो यहाँ पर होगा 25। तो यहाँ पर अब दो मल्टीप्लिकेशन के साइन आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 का होता है 0, 10 का होगा 0, 10 का होगा 0 और 15 का होगा यहाँ पर 5। तो अब हम करेंगे तीनों की एडिशन। तो यहाँ पर 0 के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 0 0, 2 + 5 होता है 7 और 2 + 5 होता है 7। तो ये आ गया हमारा आंसर 7,70,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 7,70,000 rupees was granted for that तालुका। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ अ सर्टन टू व्हीलर कॉस्ट 53,670 रुपीज, हाउ मच विल 35 सच टू व्हीलर कॉस्ट। यानी कि यहाँ पर हमें टू व्हीलर की कॉस्ट दी हुई है 53,670, ये एक वन टू व्हीलर की कॉस्ट है और हमें 35 टू व्हीलर की कॉस्ट यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन टू व्हीलर कॉस्ट कितनी दी हमें, वन टू व्हीलर कॉस्ट इक्वल टू 53,670 रुपीज एंड 35 टू व्हीलर की हमें क्या करनी है, यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें 35 टू व्हीलर की कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी। तो हम लिखते हैं 53,670 इंटू 35। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 5 0 का होगा 0, 5 7 सा होता है 35, 35 को हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर होगा कैरी 3। अब 5 6 सा होता है 30, 30 + 3 होगा 33, 33 को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर होगा फिर से कैरी 3। 5 3 सा होता है 15, 15 + 3 होगा 18, 18 को हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर होगा एक कैरी। अब 5 5 से होता है 25, 25 + 1 होगा यहाँ पर 26। यहाँ पर आगे की मल्टीप्लिकेशन 3 0 सा होता है 0, 3 7 सा होगा 21, 21 को हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर होगा 2 कैरी। अब 3 6 सा होता है 18, 18 + 2 होगा 20, 20 को हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर होगा कैरी 2। अब 3 3 सा होता है 9, 9 + 2, 9 + 2 होगा 11, 11 को हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर फिर से होगा कैरी 1। अब 3 5 सा होता है 15 और 15 + 1 होगा यहाँ पर 16। तो अब हम करेंगे इन दोनों की एडिशन। तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 5, 3 + 1 होगा 4, 8 + 0 होगा 8, 6 + 1 होगा 7, 2 + 6 यहाँ पर होगा 8 और 1 की जगह होगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट आई है 18,78,450।
तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे therefore the cost of 35 two-wheeler is 18,78,450 rupees। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1 hour has 3,600 सेकेंड, हाउ मेनी सेकेंड डू 365 hours हैव। यानी कि 1 hour के कितने सेकेंड होते हैं 3,600, तो 365 hours के कितने होते हैं ये हमें पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन दिया है वो लिखेंगे। तो 1 hour इक्वल टू कितना दिया है 3,600 सेकेंड दिया है, और 365 के हमें क्या किया यहाँ पर पूछा है कि कितने सेकेंड यहाँ पर होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3,600 इंटू 365। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 5, 6 और 3 का यहाँ पर क्या किया है, टेबल लिख कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए 5 0 होता है 0, 5 0 होता है 0, 5 6 होता है 30 को हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर होगा कैरी 3, और 5 3 होता है 15 और 15 प्लस 3 होगा यहाँ पर 18। आगे 6 0 होता है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 6 0 होगा 0, 6 6 होता है 36 को हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर होगा कैरी 3, कैरी होगा यहाँ पर फिर से 3, और 6 3 होता है 18 प्लस 3 होगा यहाँ पर 21। आगे 2 मल्टीप्लीकेशन के साइड हो गए, 3 0 होता है 0, तो यहाँ पर होगा 0, 3 0 होगा 0, 3 6 होता है 18 को हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर होगा एक कैरी, 3 3 होता है 9 प्लस 1 कैरी, यहाँ पर होगा 10। अब हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तीनों की एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर होगा 0 0 0, 8 प्लस 6 होता है 14 को हम लिखेंगे 4, कैरी होगा 1, 8 प्लस 1 होता है 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 1 11 को हम लिखेंगे 1, यहाँ पर होगा एक कैरी। अब 2 प्लस 1 यहाँ पर होगा 3 और 1 की जगह होगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है बच्चों 13,14,000। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा therefore 365 hours इक्वल टू 13,14,000 सेकेंड। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, फ्रेम अ मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम विद द नंबर 5,473 एंड 627 एंड सॉल्व इट। मतलब क्या किया उन्होंने, सिर्फ 2 नंबर दिए हैं और हमें क्या बोला है, इन 2 नंबर को ले लीजिए और एक वर्ड प्रॉब्लम बनाइए, और ये नंबर लेकर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया, 1 फ्रेम कॉस्ट इन 5,473, देन व्हाट इज द 627 फ्रेम। यानी कि यहाँ पर फ्रेम दिया है इसलिए मैंने फ्रेम ले लिया। अगर आपको किसी और यानी कि ट्री की लेनी है या फिर किसी और डिजिट की लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर ये 2 वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, और वर्ड प्रॉब्लम वो कुछ भी हो सकता है, और दोनों को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम 1 फ्रेम के कॉस्ट लिख लेते हैं। 1 फ्रेम कॉस्ट इक्वल टू 5,473, देन कॉस्ट ऑफ 627 फ्रेम इक्वल टू व्हाट इज। यानी कि 627 फ्रेम की हमें यहाँ पर क्या करनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। 5,473 इंटू 627। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 7, 2 एंड 6 का टेबल यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 7 3 होता है 21 को हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर कैरी होगा 2। अब 7 7 होता है 49 प्लस 2, 49 प्लस 2 होता है 51 को हम लिखेंगे 1
और यहाँ पर होगा कैरी 5। अब 7 4 का होता है 28, 28 प्लस 5 होता है 33, 33 को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर होगा कैरी 3। अब 7 5 का होता है 35, 35 प्लस 3, 35 प्लस 3 होता है 38 इंटू 2 3 का होता है 6, 6 को हम लिखेंगे 6, 2 7 का होता है 14, 14 को हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर होगा एक कैरी। अब 2 4 का होता है 8, 8 प्लस 1 होगा यहाँ पर 9। अब 2 5 का होता है 10, तो 10 हम यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज। आगे हो गए दो मल्टीप्लिकेशन के साइन। 6 3 का होता है 18, 18 को हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर होगा एक कैरी। अब 6 7 का होता है 42, 42 प्लस 1 होगा 43, 43 को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर होगा कैरी 4। अब 6 4 का होता है 24, 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 होता है 28, 28 को हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर होगा कैरी 2। अब 6 5 का होता है 30 और 30 प्लस 2 होगा यहाँ पर 32, तो यहाँ पर होगा 32। अब हम करेंगे दोनों को प्लस, यहाँ पर होगा 1, 1 प्लस 6 होगा 7, 4 प्लस 3 होता है 7 और 7 प्लस 5 होगा 7 प्लस 8 होगा 15, 15 को हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर होगा एक कैरी। अब 3 प्लस 1 होता है 4, 4 प्लस 8 होता है 21, 21 को हम लिखेंगे 1, यहाँ पर होगा कैरी 2, 8 प्लस 2 होगा 10 प्लस 3 13, 13 को हम लिखेंगे 3, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर भी होगा 3, सॉरी यहाँ पर होगा 4 क्योंकि ऊपर भी 1 है और यहाँ पर होगा 3। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी बच्चों? 34,31,571। तो लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 627 फ्रेम is equal to 34,31,571. Question number 9. Find the product of biggest 3-digit number and the biggest 4-digit number. यानी कि बिगेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बिगेस्ट 3-digit नंबर का और बिगेस्ट 4-digit नंबर का हमें यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिगेस्ट 4-digit नंबर, बिगेस्ट 4-digit नंबर इक्वल टू 9,999, क्योंकि 9 हमेशा क्या होता है? एक बड़ा नंबर होता है और 4 डिजिट पूछा है तो 9 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे तो वो 4 डिजिट हो जाएगा। और बिगेस्ट 3-digit नंबर, बिगेस्ट 3-digit नंबर इक्वल टू 999, क्योंकि 3 डिजिट पूछा है तो 3 डिजिट लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या किया है? हमें प्रोडक्ट पूछा है, दोनों का प्रोडक्ट पूछा है तो 9,999 इंटू 999, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 9 की टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर 99 का होता है 81, 81 को हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर होगा कैरी 8। 99 का होता है 81, 81 प्लस 8 होता है 89, 89 को हम लिखेंगे 9 और यहाँ से फिर से होगा 8 कैरी। अब 99 का फिर से होता है 81, 81 को हम 81 और 81 प्लस 8, 81 प्लस 8 कितना होता है? 9 और यहाँ से फिर से क्या होगा? यहाँ पर 8। अब 99 का फिर से कितना होगा? 81, 81 प्लस 8 होता है 89 और यहाँ पर 89 एज इट इज लिख लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 9 का आंसर, एक 9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया? 8,99,091। अब यहाँ पर देखो, अब 9 को हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिख लेंगे 199,199। अब यहाँ पर होगा 9 और ये 8 आगे होगा। नीचे 2 मल्टीप्लिकेशन हो गए,
ये 1 यहाँ पर होगा, फिर से 9, अब यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 8। ऐसा क्यों किया बच्चों हमने? क्योंकि तीनों क्या है, 9 है। 9 से हमने एक बार मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब 9 को हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे वाली वैल्यू भी क्या आएगी हमारी, यही आएगी। तो सॉल्व करने से अच्छा तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर होगा 1, 9 + 1 होता है 10, 10 को हम लिखेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 9 + 9 होता है 18, 18 + 1 होता है 19 और 19 + 1 होता है 20, 20 को हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर होगा कैरी 2। 9 + 9 होता है 18, 18 + 9 होता है 27 और 27 + 2 होता है 28, तो 28 को हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर फिर से होगा कैरी 2। यहाँ पर 8 + 9 होता है 17, 17 + 9 होगा 26 और 26 + 2 होगा यहाँ पर 28, 28 को हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर होगा कैरी 2। अब 8 + 9 यहाँ पर होगा 17 और 17 + 2 होगा 19, 19 को हम लिखेंगे 9 और यहाँ पर होगा एक कैरी और 8 + 1 होगा यहाँ पर कैरी। तो हमारा आंसर कितना आया, 99,89,001। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट 4-digit number and biggest 3-digit number equal to 99,89,001। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वन ट्रैवलर incurs a cost of 7,650 rupees for a certain journey. What will be the cost for 26 such travel? मतलब वन ट्रैवलर की हमें कॉस्ट दी है 7,650 एंड 26 सच ट्रैवल की हमें क्या करनी है, यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो गिवन में दिया है वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन ट्रैवलर equal to 7,650 and the cost of 26 traveler equal to what is। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमें क्या, किसकी वैल्यू मिलेगी, 26 ट्रैवलर्स की। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 6 0 सा होता है 0, 6 5 सा होता है 30, 30 को हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर होगा कैरी 3। अब 6 6 सा होता है 36, 36 + 3 होता है 39, 39 को हम लिखेंगे 9 और यहाँ पर फिर से होगा कैरी 3। अब 6 7 सा होता है 42, 42 + 3 होता है यहाँ पर 45। अब आगे 2 0 सा होता है 0, 2 5 सा होता है 10, 10 को हम लिखेंगे 0, यहाँ पर होगा एक कैरी। 2 6 सा होता है 12, 12 + 1 होता है 13, 13 को हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर होगा एक कैरी। 2 7 सा होता है 21 और 2 7 सा होता है 14 और 14 + 1 कितना होगा यहाँ पर 15। अब हम करेंगे इन दोनों की एडिशन। यहाँ पर 0 0 9, 5 + 3 होता है 8, 4 + 5 होगा 9 और यहाँ पर होगा 1। तो कितनी आ गई हमारी यहाँ पर वैल्यू, 1,98,900। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द टोटल कॉस्ट of the total cost equal to 1,98,900। आई होप को आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब हम आगे के लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 15 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।